सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। है वेलकम गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जीएसटी रिफंड के लिए ऑफिशियल लेटर ऐसे लिखना है। हाँ जी दोस्तों, जब आप रिफंड क्लेम करते हैं तो आपको उस समय कुछ लेटर्स और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है डिपार्टमेंट में। तो किस तरह से आप ऑफिशियल लेटर लिखेंगे जीएसटी रिफंड के लिए, और आपके लिए यहाँ पे कुछ फ्री फॉर्मेट भी है। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट पेन ड्राइव कोर्सेज। तो दोस्तों, आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट के बारे में। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में, सेल टैक्स ऑफिस में, तो आपको कुछ लेटर सबमिट करना होता है। जैसे ऑथराइज सिग्नेचरी का लेटर हो गया, एक पावर ऑफ टर्नी का लेटर हो गया, और एक होता है लेटर ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप इनवॉइस सबमिट करते हैं परचेज और सेल की, और इसके साथ आप स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, साथ ही साथ आपको कुछ लेटर भी सबमिट करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके लेटर दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑथराइज सिग्नेचरी का दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि यह है डिक्लेरेशन ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी। यहाँ पे हम डिक्लेरेशन देते हैं। जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है यहाँ पे वो ऑथराइज है टैक्स पेयर के बिहाफ पे। यहाँ पे टैक्स पेयर ऑथराइजेशन देता है। आप इस लेटर को लेटर हेड पे भी निकाल सकते हैं। जो फॉर्म का लेटर हेड होगा उस पे निकाल के फॉर्म का जो ऑनर है उसके साइन होंगे, वो आपको ऑथराइज कर देगा। उसके बाद आप उसके बिहाफ पे आप ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगला लेटर है पावर ऑफ टर्नी का। देख सकते हैं इस तरह से होगा। द जीएसटी डिपार्टमेंट, जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जीएसटी नंबर, फॉर्म का नाम आ गया। पावर ऑफ टर्नी की लेटर की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, टैक्स पेयर यहाँ पे अपनी पावर दे देता है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है टैक्स कंसल्टेंट के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा या चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, कि वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, इस फाइनेंशियल ईयर का रिफंड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट आता है लेटर ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे टू द असिस्टेंट कमिश्नर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भी आपका वार्ड है, जो भी आपका स्टेट है, वो लिख देंगे जीएसटी नंबर। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं हम रिफंड ऑफ जीएसटी अमाउंट, जितने का भी है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर, हो सकता है कोई भी क्वार्टर का है, उस क्वार्टर का नाम और उस फाइनेंशियल ईयर का नाम लिख देंगे। यहाँ पे फिर आपको जीएसटी नंबर लिखना होता है, फिर फॉर्म। फिर उसके बाद जो प्रोप्राइटर है, पार्टनर्स है, वो यहाँ पे डिक्लेरेशन देता है, ये डॉक्यूमेंट वो सबमिट करा रहा है, जैसे कैंसल चेक, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये भी डिक्लेयर देता है कि जो उसने आईटीसी यूज किया है उसके अंदर वो आईटीसी नहीं है, इसका यूज उसने नील रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई को करने के लिए किया है। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग देता है डी के अंदर, कि अगर उसका जो रिफंड है वो गलत तरीके से है, या क्लोज सी सेक्शन 2 ऑफ द 16 के हिसाब से है, या सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 42 के हिसाब से है, तो वो यहाँ पे अमाउंट को पेड कर देगा गवर्नमेंट को बैक, ठीक है, विद इंटरेस्ट। और यहाँ पे ये भी क्लेरिफाई करता है कि जो रिफंड अमाउंट है वो किसी और सेंटर या एनी अथॉरिटी को प्रिफर्ड नहीं किया गया है। और यहाँ पे बस एक छोटी सी डिक्लेरेशन होती है कि जो उसने रिफंड क्लेम किया है अभी तक उसके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है, बैंक में रिसीव नहीं हुआ है। बस उसके बाद यहाँ पे साइन करके यहाँ से आपको सबमिट करना होता है। जितने भी आपने फॉर्मेट देखे दोस्तों, इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस फॉर्मेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री में है। दोस्तों यहाँ पे कुछ सिंपल सा स्टेप्स फॉलो करना होता है रिफंड के लिए। जैसे ही आप रिफंड क्लेम कर लेते हैं तो जो रिफंड का फॉर्म होता है वो फॉर्म प्लस जो डॉक्यूमेंट आपके, जैसे इनवॉइस परचेज और सेल्स की, उसके बाद उसका परचेज रजिस्टर आपने बनाया है या फिर स्टेटमेंट बनाया है, वो कैंसल चेक, बैंक स्टेटमेंट, और ये सारे लेटर लेके आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है सेल टैक्स ऑफिस में। उसके बाद आपको पेमेंट ऑर्डर मिलेगा, एंड उसके बाद आपका रिफंड जो वो बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो ये था एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।